स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। लास्ट सेशंस में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए थे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो प्लांट को चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए। आज हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्कस करेंगे विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन वेरी ट्रेस अमाउंट। अब ट्रेस अमाउंट में है, कम क्वांटिटी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फंक्शन कम है। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आयरन. Iron is the most important micronutrient as it is the part of oxidation reduction reactions in the plant body as well as electron transfer process. फंक्शंस की बात करते हैं तो बच्चे फर्स्ट आ जाता है क्लोरोफिल सिंथेसिस। ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, उसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल नहीं है, बट जो पाथवे क्लोरोफिल को बनाता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बेटा, साइटोक्रोम और फेरोडॉक्सिन बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इनका पार्ट है आयरन। सो इनडायरेक्टली इट इज़ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एंड साइटोक्रोम्स और फेरोडॉक्सिन किसके थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट द एंजाइम एक्टिविटी. नाउ आयरन एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर सेveral enzymes. विच आर दोज एंजाइम बच्चे? कैटालेज का है पार्ट, पेरोक्सीडेज का पार्ट है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का पार्ट है, एंड मेनी अदर एंजाइम्स. तो दे एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर दीज एंजाइम. कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा? वो फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट होने में हेल्प करते हैं. विदाउट दिस एंजाइम कैन नॉट गेट एक्टिवेटेड. सो indirectly they take part in the plant metabolism because they activate the enzyme, those take part in the metabolism. अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं तो क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ द लीव्स इज अ मेन डेफिशिएंसी सिम्टम. पहले किस में शो होता है? यंग लीव्स में शो होता है. इट मीन्स इट इज एन इमोबाइल micronutrient. Now let's talk about manganese. Manganese is also important micronutrient. It take place important role in photosynthesis. photosynthesis के अंदर इसका बहुत ही important role है. क्या important role है बेटा? ये क्या करता है? splitting of water में act करता है as a electron ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रॉन स्टोरेज. जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होनी होती है तो वी हैव टू कन्वर्ट वाटर इनटू हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सल आयंस. तो ये ऑक्सीजन से और प्रोटॉन्स को लेता है, अपने अंदर स्टोर करता है और ब्रेकडाउन में हेल्प करता है उसका ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में. Now, if we talk about enzyme activation, beta, it also act as a cofactor for so many enzymes which are involved in metabolism of the plant. तो कौन कौन से हैं वो एंजाइम्स बच्चे? डिसम्यूटेज है, उसमें ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है एंड ट्रांसफेरेज. और बहुत सारे एंजाइम है बेटा जिनके अंदर ये एक्ट करता है एज अ को एफेक्टर. सो इट इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन प्लांट मेटाबॉलिज्म. इट ऑल्सो टेक पार्ट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ये जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है. डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है बच्चा? क्लोरोसिस है, दैट इज द येलोइंग ऑफ लीव. नेक्रोटिक स्पॉट्स है. नेक्रोटिक स्पॉट्स क्या होते हैं? डेड स्पॉट्स. प्लांट बॉडी के अंदर हमें कहीं कहीं डेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ द मैग्नीज. इट ऑल्सो रिड्यूस द ग्रोथ बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कम होगी. फोटोसिंथेसिस कम होगी तो फूड कम प्रोड्यूस होगा. फूड कम प्रोड्यूस होगा तो बेटा प्लांट ग्रोथ अपने आप ही इनहिबिट हो जाएगी. तो इट when there is a deficiency of manganese we see less growth of the plant. Now let's talk about the zinc. Zinc is also important micronutrient. ये काफ़ी सारी एंजाइम एक्टिविटीज़ और ग्रोथ रेगुलेशन में एक्ट करता है. एंजाइम एक्टिवेशन सेम बेटा, इट एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स. दोज एंजाइम्स आर पेप्टिडेज, डिहाइड्रोजिनेज एंड बच्चे कार्बोनिक एनहाइड्रेज. और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके अंदर ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर. सो इनकी एक्टिवेशन में हेल्प करता है. तो इनडायरेक्टली इट टेक पार्ट्स इन प्लांट मेटाबॉलिज्म. इट्स ऑल्सो टेक पार्ट इन ऑक्सीजन सिंथेसिस बेटा. जिंक के बिना ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं होगी. और ऑक्सीजन क्या है? एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है. ऑक्सीजन क्या करता है? सेल इलोंगेशन करता है, प्लांट को लंबा बढ़ने में, हाइट बढ़ने में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है. अब अगर जिंक नहीं होगा तो बेटा ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा. ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा तो सेल इलोंगेशन नहीं होगी, तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी. सो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो बेटा शॉर्ट एंड इंटरनोड्स. अब इंटरनोड्स क्या है? शॉर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ
ऑक्सिन या लेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सिन। तो लेस ऑक्सिन, लेस सेल इलोंगेशन, शॉर्टर इंटरनोड, दैट मीन्स ड्वार्फ प्लांट्स, छोटे प्लांट्स होंगे, उनकी हाइट प्रॉपर इंक्रीज नहीं करेगी। अदर फीचर्स क्या है बेटा? रिड्यूस इन द लीफ साइज एंड क्लोरोसिस एंड अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। In next session, we will discuss about the other micronutrients. Hope this session was useful to you. Bye bye.